कहते हैं कि भारत के चमारों से कि तुम चुन चुन के बदला लो, गिन गिन के बदला लो। जो तुम्हारे माँ बहन के साथ अत्याचार अन्याय होता है, तुम्हारे भाइयों के साथ है, तुम्हारे महापुरुषों को जब पूजा पाठ होता है, जयंती मनाते हो तो तुम्हारा जयंती को रोक दिया जाता है। उनको भी किसी भी भगवान को अगर पूजा पाठ होता है, अपने मोहल्ला से गुजरना बंद कर दो। हम तुम्हारे मोहल्ला से हमको नहीं गुजरने देंगे, तो तुम्हारा भी अपना भी मोहल्ला से तुमको नहीं गुजरने देंगे। हम तुम्हारे मोहल्ला में हम बारात लेके दुआ लगाने नहीं जाएंगे। हमारे मोहल्ला से तुम भी बारात लेके मत जाओ। अब चमार जाग चुका है। अब 1995 के चमार नहीं है, 2024-25 के चमार है। अब हर तरह से चमड़ी उधेरना भी जानता है, जूता बनाना भी जानता है, और जरूरी पड़े तो वही जूता सर पे किसी को बजाना भी जानता है। मतलब कि वो लोग नहीं जाने दिया तो आप लोग भी नहीं जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अब मान लीजिए कि आपका बेटी बहू का बारात आ रहा है तो खूब बढ़िया से नाच गा रहे हैं, खूब गाना बजा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे भाइयों को शादी होगा, हमारे महापुरुषों को जयंती होगा, तो आप आके तलवार कट्टा लेके आके बैन कर दो कि नहीं इसको हम जयंती नहीं मनाने देंगे। तो आने वाला समय में तुम्हारा भी हम पूजा पाठ नहीं अपने मोहल्ले में होने देंगे। रियल सी बात है, आप जो करोगे सब भरोगे। इससे पहले जो रेजिमेंट बना था वो चमारों का बना था। चमार रेजिमेंट भारत में सबसे पहले रेजिमेंट बना था वो चमारों को बना था, और अंग्रेजों के माध्यम से बनाया गया था। और अंग्रेज के माध्यम से हमको मनुवादी के प्रति लड़ने के लिए हम मनुवादी से बेखूबी लड़े। जो भीमा कोरे गांव का इतिहास आप जानते होंगे, जो 28,500 पेशवाओं को मात्र 500 महारों ने गाजर मुर्गी तरह काट दिया था। हम उस खानदान का है जो लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। और बात रही कब से रास्ता रोकने लगे, तो इतिहास उठा के देखिए, वही तो बता रहे हैं। फिर वही अंग्रेज हमें बोला सुभाष चंद्र बोस से लड़ने के लिए, तो हम अंग्रेज को लात मार के अपने भारत के योद्धा तो सुभाष चंद्र बोस थे, उनके साथ खड़ा हो गए। तब जाके अंग्रेज हमारे चमार रेजिमेंट पर बैन लगा दिया। उत्तर प्रदेश के जो टेका में घटना हुआ, उस घटना को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जाटवों ने, वहाँ के चमारों ने इतिहास को बदल दिया है। पहले डॉक्टर अंबेडकर के शोभा यात्रा पर वहाँ के ठाकुरों ने, राजपूतों ने शोभा यात्रा को रोक दिया, और उसके बाद जब ठाकुरों ने भागवत कथा को लेकर के शोभा यात्रा निकाला, तो फिर जाटवों ने, चमारों ने रास्ता रोक दिया, शोभा यात्रा रोक दिया। इस बात को लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है कि आखिर दलित अब कब से ठाकुरों का रास्ता रोकने लगा। इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र भारती जी हैं, जो भीम आर्मी के पटना के जिला अध्यक्ष हैं, और शत्रुघ्न जी हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इस चीज़ को किस प्रकार से देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। आपका जितना भी दर्शक देख रहे हैं उनको हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। ये बात बताइए, पहले भारत के चमारों ने कब से ठाकुरों का रास्ता रोकने लगा? देखिए, कब से नहीं, जब से इस भारत के इतिहास उठाकर कोई देखे, सबसे पहले कोई रेजिमेंट बना था वो चमारों का बना था। चमार रेजिमेंट भारत में सबसे पहले रेजिमेंट बना था वो चमारों को बना था, और अंग्रेजों के माध्यम से बनाया गया था। और अंग्रेज के माध्यम से हमको मनुवादी के प्रति लड़ने के लिए हम मनुवादी से बेखूबी लड़े। जो भीमा कोरे गांव का इतिहास आप जानते होंगे, जो 28,500 पेशवाओं को मात्र 500 महारों ने गाजर मुर्गी तरह काट दिया था। हम उस खानदान का है जो लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। और बात रही कब से रास्ता रोकने लगे, तो इतिहास उठा के देखिए, वही तो बता रहे हैं। फिर वही अंग्रेज हमें बोला सुभाष चंद्र बोस से लड़ने के लिए, तो हम अंग्रेज को लात मार के अपने भारत के योद्धा तो सुभाष चंद्र बोस थे, उनके साथ खड़ा हो गए। तब जाके अंग्रेज हमारे चमार रेजिमेंट पर बैन लगा दिया। समझ गए? तो हम उसी वंशज के आज भी वही चमार हैं। अब 1995 में जो हमें चमारों को दबाया गया था, जो संविधान आने से पहले जो हमें हर तरह से प्रताड़ित किया गया था, गले में ढकनी लटकाया गया था, कमर में झाड़ू बांधा गया था, दिन में 12 बजे हमको निकलना था, सुंदर बेटी बहू नहीं रखना था, बढ़िया घर में नहीं रहना था। अब उस मनुवादी से कह देना चाहते हैं कि आज हमारे घर में सुंदर बेटी बहू भी है, आज हमारा भी सुंदर घर है, हमारा घर में भी आज बड़ा सा दरवाजा है, हमारे घर में भी एसी और कूलर है। तुम जाकर और अपने में
और हमें अब कंपेयर करना चालू कर दो कि अब तुमसे रत्ती भर कोई चीज़ में कमी नहीं है। इस देश का शुरुआती रजवाड़े हम थे, क्योंकि इतिहास उठाकर देख लो, और तुम जैसा बोओगे वही काटोगे। अगर वही बोओगे काटोगे, बोओगे बबूल तो आम काटोगे। अच्छा है ना। अब बबूल रोप रहा है, अब बताइए आपका जितना भी राम रहीम जितना भी भगवान है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, मेरा समाज भी मानता है ना। कहीं ना कहीं हमारे लोग भी मानता है। तो आपको हम विरोध नहीं करते थे। आप हमारा एगो, आपका 84 लाख जो भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता जो है, वो लोग हम लोग को कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है। वो 33 करोड़ है, आओ बढ़ जाए आपका, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मात्र आपको एक अम्बेडकर बर्दाश्त नहीं लिया रहा है। एक अम्बेडकर जो बाबा साहेब का हम लोग जयंती मनाते हैं, तो इन लोगों ने जयंती मनाने से रोक देता है, रास्ता रोक देता है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब तुम्हारा तो समय, ये तो कहते हैं कि भारत के चमारों से कि तुम चुन चुन के बदला लो, गिन गिन के बदला लो। जो तुम्हारे माँ बहन के साथ अत्याचार अन्याय होता है, तुम्हारे भाइयों के साथ है, तुम्हारे महापुरुषों को जब पूजा पाठ होता है, जयंती मनाते हो, तो तुम्हारा जयंती को रोक दिया जाता है। उनको भी किसी भी भगवान को अगर पूजा पाठ होता है, अपने मोहल्ला से गुजरना बंद कर दो। हम तुम्हारे मोहल्ला से हमको नहीं गुजरने देंगे, तो तुम्हारा भी अपना भी मोहल्ला से तुमको नहीं गुजरने देंगे। हम तुम्हारे मोहल्ला में हम बारात लेके दुआ लगाने नहीं जाएंगे, हमारे मोहल्ला से तुम ही बारात लेके मत जाओ। अब यही ना होगा। अब बताइए हम बाबा साहेब का जयंती मना रहे हैं, तो आप हमें जयंती मनाने नहीं रोक दे रहे हैं। हम हमारा खुशियाँ पर बैन लगा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं अपने भगवान का कथा कर रहे हैं, हमको हुलो हुलास के साथ हमको रैली करने दीजिए। ये कहीं हो सकता है? पूरे अब चमार जाग चुका है। अब 1995 के चमार नहीं है, 2024-25 के चमार है। अब हर तरह से चमड़ी उधेरना भी जानता है, जूता बनाना भी जानता है, और जरूरी पड़े तो वही जूता सर पे किसी को बजाना भी जानता है। तो अब चमारो किसी से कमजोर नहीं है, चाहे पैसा हो और चाहे बाहुबल हो और चाहे किसी भी स्तर पर। अब हम भी मतलब कि वो लोग नहीं जाने दिया, तो आप लोग भी नहीं जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अब मान लीजिए कि आपका बेटी बहू का बारात आ रहा है, तो खूब बढ़िया से नाच गा रहे हैं, खूब गाना बजा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे भाइयों को शादी होगा, हमारे महापुरुषों को जयंती होगा, तो आप आके तलवार कट्टा लेके आके बैन कर दो कि नहीं, इसको हम जयंती नहीं मनाने देंगे। तो आने वाला समय में तुम्हारा भी हम पूजा पाठ नहीं अपने मोहल्ले में होने देंगे। रियल सी बात है। आप जो करोगे सब भरोगे। हमारे गांव में भी ब्राह्मण है, सम्मान ब्राह्मण है, विचारिक है, पारिवारिक है। हम लोग से कोई जातिवाद, कोई भेदभाव नहीं होता है। आपस में हम लोग प्रेम भाव में रहते हैं। लेकिन वैसे ब्राह्मणवादी, वैसे मनुवादी से कह देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगा। ये संविधान का दादागिरी चलेगा, चमारों की भी दादागिरी नहीं चलेगा, ये संविधान की दादागिरी चलेगा। इस भारत में जितने भी उलझा हुआ काम है, उसका सुलझाने का काम संविधान का है। समझ गया ना। तो अब संविधान को जो जिसको पता नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, बाबा साहब ने सभी धर्म को सम्मान की बात किए हैं, सभी धर्म को सम्मान है। अगर उसमें किसी ने कोई हस्तक्षेप करता है, अगर किसी को धर्म पर कोई टिप्पणी करता है, तो उसको बेहिचकिच इस संविधान उसको सजा देने का काम करता है। आप भी मेरे धर्म पर कोई आपत्ति मत जताइए, मैं भी आपका धर्म पर कोई आपत्ति नहीं जताऊंगा। लेकिन मेरे धर्म पर, अगर मेरे जयंती पर अगर आप आपत्ति जताओगे, तो आपको भी कर्म कांड पर अपने समाजों को उकसाएंगे कि उनको भी अपने मोहल्ला से मत गुजरने दो। चलिए, ये ना भी ग्रंथ है, इसी पे आधारित है। बहरहाल इस खबर को लेकर के जो खबर आ रहा है यूपी के एटा से इस प्रकार की खबरें कि दलित समाज ने, जाटो समाज ने, चमारो समाज ने राजपूतों का रास्ता रोक दिया है, उस खबर को लेकर के पूरे भारत में भूचाल आ गया है और लोग एक क्रांतिकारी कदम के रूप में इस खबर को देख रहे हैं। बहरहाल आप इस खबर को किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे थे, पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।